अस्सलाम वालेकुम। कायद सिटी न्यूज़ से इब्राहिम राना। इस टाइम कराची के एक बहुत हमारे जाने पहचाने हमारे ब्रदर भाई अब्दुल वहीद राजपूत गद्दी, जो कि ऑल कराची मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, नुमाइंदगी करते हैं, और उनसे हम आज का जो मौजूदा बहरान चल रहा है के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग और बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग, तो उस पर हम उनसे थोड़ी सी उनकी राय लेना चाहेंगे कि अब वो क्या इस सिलसिले में फेस कर रहे हैं, क्या उनको दूध के हवाले से भी इसमें कोई मुश्किलात आ रही हैं या नुकसानात हो रहे हैं। तो जनाब अब्दुल वहीद साहब जी, इसमें बिल्कुल एक तो ओवर बिलिंग बहुत बड़ा इशू है। इस वक्त जब हम यहाँ बैठे हैं तो ये होटल की जो लाइटें तमाम जनरेटर पे, इस वक्त हम लोड शेडिंग में बैठे हुए हैं। इस इलाके में जो शेड्यूल के मुताबिक 10 घंटे की लोड शेडिंग है और उसके अलावा मज़ीद 3 से 4 घंटे अगर ये शेड्यूल के ले रहे हैं रेगुलरली, तो इससे बड़ी परेशानी है। जब लाइट नहीं होती तो दूध के चिलर नहीं चलते हैं, चिलर के लिए जनरेटर चलाना पड़ता है, उसके अखराजात बढ़ते हैं। जब वो अखराजात हम कमिश्नर साहब के सामने रखते हैं तो उससे वो इनकारी होते हैं कि नहीं जी, ये ऐसा मुमकिन नहीं है, इतने कैसे डीजल के आपके अखराजात हो गए। तो 2 मेन इशू हैं सबसे ज़्यादा, एक ओवर बिलिंग और दूसरा लोड शेडिंग। तो इस सिलसिले में आपके पास कोई तदारुक है, कोई हल सोचते हैं? आखिर जलाओ घेराव तो मसाइल का हल नहीं है या किसी किस्म की एहतजाज तो नहीं, लेकिन क्या के इलेक्ट्रिक के मोनस अब्दुल्ला अलवी जो कि CEO जुलाई में रीअपॉइंट होके आए हैं, उनसे कोई आप दरख्वास्त करना चाहते हैं या कोई बात कहना चाहते हैं कि भाई क्या करें इस सिलसिले में, कैसे मसाइल से निकालें आवाम को? पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है कि वो निकलने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि निकलने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। पहले लोग निकलते थे तो उस पर कोई इदारा एक्शन लेता था और वो मामला हल होते थे। अब बेहिसी का दौर है। अलवी साहब से हम क्या कहें? अलवी साहब अगर यहाँ रहें, कुछ अरसा गुजारें अपनी फैमिली के साथ, उनकी फैमिली ये चीज़ फेस करे तो उनको एहसास हो कि पब्लिक कितनी परेशान है। शुक्रिया अब्दुल वहीद साहब, आपने के इलेक्ट्रिक के बारे में और ओवर बिलिंग और के इलेक्ट्रिक की जो लोड शेडिंग है उस पर अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ऑल कराची मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन के जनाब रूए रवा तो कहिए या फिर उनको तर्जुमान कहिए, वो हर फन मौला है और अपनी बात को बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि बात को कहना ही सही नुमाइंदगी होती है। वो प्रेजेंट करते हैं और मौजूदा जो आजकल चल रहा है दूध पर र्यूमर चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, दूध इतना महंगा हो जाएगा, आज हो रहा है कल हो रहा है, तो उस पर उनसे हम उनका ख्याल जानने आए हैं कि दूध पर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ होल सेलर से नहीं मिल्क रिटेलर से है और इनका एक बड़ा खूबसूरत स्लोगन भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये उस स्लोगन से शुरू करें। तो अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम सलाम जी। मैं नुमाइंदा ऑल कराची मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन। हमारा स्लोगन है कि सारिफ को दूध मिले मिलावट से पाक पूरे नाप के साथ। तो इसके लिए हमारी मुसलसल कोशिश है, हमारे काबीना की, हमारे साथियों की यही कोशिश होती है कि सारिफ को खालिस दूध मिले। तो या 310 या 300 ये होता है। 2007 में सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि आपने तमाम स्टेक होल्डर के साथ ये तय करना है कि पहले 1 लीटर दूध पर अखराजात क्या आते हैं। उसके लिए भी डेयरी फार्मर, होल सेलर, रिटेलर और सरकार के मुताल्लिका इदारे, जिसमें ब्यूरो सप्लाई, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट और DC हज़रात इसमें अपने तौर पे वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। उस पर बैठ कर फिर कमिश्नर साहब मीटिंग के दौरान उस पर बहस होती है। फिर वो निकलता है कि 1 लीटर दूध की डेयरी प्राइस क्या होनी चाहिए, होलसेल प्राइस क्या होनी चाहिए और रिटेल प्राइस क्या होनी चाहिए। ये होलसेल का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो होलसेलर बता सकता है, और डेयरी फार्मर की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है वो डेयरी फार्मर बता सकता है। हम चूँकि रिटेलर हैं, हम अपने मुतालबा करते हैं अखराजात का। हम बाकायदा कमिश्नर ऑफिस में पेपर सबमिट कराते हैं जिसमें हमारे 9 आइटम हैं, आइटम टू आइटम उनको बताते हैं। तो हमारे 1 लीटर दूध स्टॉक करने पर तकरीबन 33 रुपये अखराजात आते हैं। हम सिर्फ उनसे ये अर्ज़ करते हैं कि हमें 33 रुपये दे दिए जाएँ, जिसमें नफ़ा शामिल नहीं है, नफ़ा आप अपनी मर्ज़ी से लगा लें। तो मौजूदा बहरान का जो असल मसला ये है कि तमाम इदारों की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं
मगर पता नहीं क्या वजह है जो कमिश्नर साहब इसको डिले कर रहे हैं। मेरे हिसाब से डिले नहीं होना चाहिए और इसको फाइनल कर लेना चाहिए ताकि आवाम भी इस कश्मकश से निकले और ये कारोबार से मुतालिक लोग भी इस बहरान से निकल सकें। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे